इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। यूजीसी पर बवाल। पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री से बोले स्वामी मुक्तेश्वरानंद, हम आपको सरकार से बड़ा पद देंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फोन पर पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरा सनातन समाज आपका भूरी भूरी प्रशंसा, आपका भूरी भूरी अभिनंदन करता है। यूजीसी के नए कानून और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बटुक शिष्यों पर लाठीचार्ज के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री पिछले 24 घंटे से सुर्खियों में हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच माघ मेले में मौजूद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फोन पर अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो पद सरकार ने दिया था उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में हम आपको देने का प्रस्ताव रखते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितने लगन और मेहनत के बाद आपने ये पद पाया होगा, आज एक झटके में आपका पद चला गया। दूसरी तरफ सनातन धर्म के प्रति आपने जिस निष्ठा का परिचय दिया है उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका भूरी भूरी अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा पद आपको हम धर्म के क्षेत्र में देने का प्रस्ताव रखते हैं। सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं अग्निहोत्री। गौरतलब है सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं अग्निहोत्री। गौरतलब है कि प्रांतीय प्रशासनिक सेवा पीसीएस के 2019 बैच के अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने राज्यपाल और बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह को ईमेल के माध्यम से अपना इस्तीफा भेजा था। कानपुर के रहने वाले अग्निहोत्री पहले उन्नाव, बलरामपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में एसडीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे प्रशासनिक हलकों में अपने स्पष्ट विचारों और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तार करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हो। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूं, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलओ से बोलता हूं कि आप जो है रिजाइन दे दे तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है।